गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKIA स्टडी 0.1 सर्किल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न भारतीय इतिहास से। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। अकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अकोर वाट स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था। वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तांबा सर्वप्रथम धातु था। भारत एक है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल के आपके क्वेश्चंस है। भारत एक है, राज्यों का संघ। पाँच सौ से अधिक रजवाड़ों विदेशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से अधिक रजवाड़ों को विदेशी रियासतों के भारत में विलय करने का उत्तरदायी थे। मूल अधिकार में राज्यों के कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं मूल संविधान में राज्यों के। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष बना? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत का राज्यों का यूनियन है। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही क्रम है। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 को पांडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। किस वर्ष
गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य उत्तर बनाया गया। 1961 में भारतीय संघ का राज्य उत्तर बनाया गया। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को नए राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। यहाँ आपके गेम्स के विविध के क्वेश्चंस हैं। रिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। स्केटिंग में रिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1991 में प्रारंभ हुआ। इसमें नगद पुरस्कार 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। चेपक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में चेपक स्टेडियम स्थित है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से प्रदान किया जाता है। इसमें 1000 पाउंड धनराशि दी जाती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णा भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। समाजवाद के परिवर्तक थे। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के परिवर्तक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। ये आंसर यहाँ से है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। भागवत धर्म में परिवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण भागवत धर्म के धर्म परिवर्तक थे।
जैन मतानुसार उसके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जैन मताधिकार के अंतिम से पहले तीर्थकर थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? रज्मनामा भारत का फारसी अनुवाद है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से त्रिपिटक संबंधित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। इस्लाम धर्म के परिवर्तक मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का शरीफ में जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो निम्न वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI बैंक लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट देश में लगाया गया। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ। कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? राउरकेला केंद्रीय उर्वरक इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है।
स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1948 में स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई। भारत निर्माण योजना का संबंध है। अविस्थापन विकास से भारत निर्माण का संबंध है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारतीय दूध उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश भारत के दूध उद्योग में प्रतिद्वंदी है। नवरत्न स्टेट संबंधित है। सार्वजनिक कंपनी से नवरत्न स्टेट संबंधित है। भूगोल के प्रश्न। विश्व की झीलें, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे जल की झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर स्थित है। रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर स्थित है। वह सागर कौन सा है जो भूबुद्ध है? अरल सागर भूबुद्ध सागर है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उंगली नुमा झील स्थित है। अपश्रवण तरंगों की आवृत्ति होती है। यह आपके विज्ञान के क्वेश्चन है। 20 हर्ट्ज से कम अपश्रवण तरंगों की आवृत्ति होती है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगें कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को भगाने के लिए लाया जाता है। विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रवण तरंग। IAS में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पराश्रवण तरंग विमान के आंतरिक भागों की सफाई के लिए लाया जाता है। द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में द्रवों की ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करती है। कौन ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम ईंधन का तत्व नहीं है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है। मीथेन गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। LPG का मुख्य घटक है। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किस पौधे का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी पौधे का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते
और सूखे फल धनिया का उपयोगी अंश होता है। बाँस में वर्गीकृत किया जाता है। घास को बाँस में वर्गीकृत किया जाता है। जैव ईंधन किस के बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनाइड द्वारा पत्ती में लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण होता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी चंदन के पेड़ को माना जाता है। आज आप सभी फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर जीके के 5 क्वेश्चंस लाए हैं। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये क्वेश्चन है आपके। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाणिक युग, पुरापाषाणिक युग, लौह युग। सेकेंड क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1771 में, 1750 में, 1793 में। आंसर आप सभी लोग देंगे इसका। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।